आज हम नया एक्ट द हिंदू लॉ द हिंदू लॉ हिंदू लॉ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके पहले हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, ये तीनों एक्ट पूरे कंप्लीट सेक्शन सहित एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसमें हिंदू लॉ, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट हमारे लिए है, हमारे लोगों के लिए जो जुडिशियल एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं या जो लॉ कर रहे हैं या सामान्य लोग हैं, ये सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जिसके बारे में हमें जानना और याद रखना बहुत ही आवश्यक है। इस हिंदू लॉ एक्ट में है क्या क्या, इसको बारे में हम जानते हैं। एक्चुअली में ये 4 एक्ट से कंबाइंड होकर के एक हिंदू लॉ बना हुआ है। 4 एक्ट्स कौन कौन से हैं? द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये पहला एक्ट। फर्स्ट एक्ट क्या है? द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये पहला है। दूसरा एक्ट है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये इसका दूसरा एक्ट है। तीसरा एक्ट इसका है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, मतलब हिंदू अप्राप्त वयता और संरक्षकता अधिनियम 1955। इसका चौथा एक्ट है द हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट 1956, मीन्स हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। ये इसके 4 एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये 4 एक्ट को कंबाइंड करके बना हुआ है हिंदू लॉ। अब इसमें से द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें इस एक्ट को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा हिंदू मैरिजेस, तीसरा रेस्टिट्यूशन एंड कॉन्जुगल राइट्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, फोर्थ nullity of marriage and divorce, fifth jurisdiction and procedure, fifth sixth saving and repeal। ये इसके 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर्स में से ये द हिंदू मैरिज एक्ट पूरा होगा और इसमें 1 to 30 सेक्शंस हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में 1 से 30 तक सेक्शन है, बहुत छोटा सा एक्ट है। 1 to 4 प्रिलिमिनरी में है, हिंदू मैरिजेस में 5 to 8 है, रेस्टिट्यूशन एंड कॉन्जुगल राइट्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन में 9 to 10 है, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स में 11 to 18, ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर में 19 to 28 एंड सेविंग एंड रिपील्स में 29 and 30। ये इसके हिंदू मैरिज एक्ट को डिवाइड किया गया 6 चैप्टर्स में। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसमें इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। इसको द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। प्रिलिमिनरी 1 to 4 चैप्टर, instate succession 5 to 29 and testamentary succession section 30,
रिपील्स सेक्शन 31। इसमें से 1 से 31 चैप्टर्स हैं, 1 से 31, 1 to 31 चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, और चैप्टर्स इसके 4 हैं। 4 चैप्टर हैं: प्रिलिमिनरी, इंसेस्टेट सक्सेशन, टेस्टामेंटरी सक्सेशन एंड रिपील्स। इसके बाद में थर्ड एक्ट आता है हिंदू लॉ का, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसमें 1 to 13 सेक्शन है, 1 to 13 सेक्शन है ओनली। इसमें 13 सेक्शंस में ही सारा इसको एक्सप्लेन किया गया। इसका फोर्थ एक्ट है द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। इसका पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा एडॉप्शन, तीसरा मेंटेनेंस एंड चौथा रिपील्स एंड सेविंग्स। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी 1 to 4 सेक्शंस में डिवाइड है, दूसरा एडॉप्शन 5 to 17 चैप्टर्स में डिवाइड है, एंड थर्ड मेंटेनेंस 18 to 28 चैप्टर्स में डिवाइड है, एंड फोर्थ चैप्टर रिपील्स एंड सेविंग्स 29 to 30 सेक्शंस में डिवाइड है। अब ये इसका हिंदू लॉ का इंट्रोडक्शन है कि हिंदू लॉ कैसे चलेगा, किन किन एक्ट से मिलकर के बना हुआ है, उनमें चैप्टर्स कितने हैं, उनमें सेक्शंस कितने हैं, सेक्शंस क्या क्या हैं, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे इसको याद रखा जाएगा। तो इसमें एक एक एक्ट को हम उठाएंगे, चारों एक्ट को, और बहुत ही इजी है, लेकिन लाइफ के लिए ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द हिंदू लॉ। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद द हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बताएंगे। उसके बाद द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में, एंड लास्ट में द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये चारों एक्ट हम क्रम वाइज इसमें कंप्लीट करके कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जाए और याद रहे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फर्स्ट हिंदू लॉ के फर्स्ट एक्ट, द हिंदू मैरिज सक्सेशन एक्ट 1955। ओके, थैंक यू, जय हिंद।